हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 18 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम से, जिसका कि लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर इस इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। तो देखिए, आज हमारा मोटिवेशन कोड है बर्न योर बैड हैबिट्स बिफोर दे बर्न यू। तो हमेशा देखिए क्या होता है ना, हमारी बैड हैबिट्स जो होती हैं, अगर हम उन्हें एक तरीके से बर्न ना करें या एक तरीके से उन बैड हैबिट्स को छोड़े ना, तो वो बैड हैबिट्स हमें ही जो है बर्न कर देती हैं। तो इसलिए बैड हैबिट्स को बर्न करें उससे पहले कि वो आपको जला दे, आप उन बैड हैबिट्स को ख़त्म करें। तो बैड हैबिट्स आपकी लाइफ के लिए, आपकी सक्सेसफुल लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। इसलिए पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें और अच्छी हैबिट्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हमारा 18 मई है। तो 18 मई को आपका डे होता है इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय म्यूज़ियम दिवस। अब इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे 18 मई को तो सेलिब्रेट होता है। क्यों होता है? तो देखिए, ये दिन हाईलाइट करता है द इम्पॉर्टेंस ऑफ म्यूज़ियम एंड द नॉलेज प्रोवाइडेड बाय देम। तो देखिए, आप सभी जब म्यूज़ियम जाते होंगे तो आपको वहाँ से काफ़ी नॉलेज मिलती होगी, क्योंकि म्यूज़ियम जैसे बहुत हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। बहुत कुछ म्यूज़ियम्स में हमारी हेरिटेज चीज़ें होती है, उनके ऊपर म्यूज़ियम होता है। तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलती है। तो ये दिन म्यूज़ियम की क्या इम्पोर्टेंस है और वो हमें क्या नॉलेज प्रोवाइड करती हैं, उनके ऊपर एक तरीके से ये हाईलाइट करता है ये दिन। और इस बार की अगर हम बात करते हैं कि थीम क्या रही है, द पावर ऑफ म्यूज़ियम्स। तो देखिए, थीम मैं आपको फिर से बोलती हूँ कि इम्पॉर्टेंट होती हैं, इस पे थोड़ा सा फोकस आप लोग ज़रूर करें। अब अभी तक हमने कौन कौन से डे पढ़े हैं, चलिए फटाफट से रिवाइज़ करते हैं। फर्स्ट में इंटरनेशनल लेबर डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ध्यान रखिएगा, ये बहुत एग्ज़ाम में पूछते हैं। सेकंड में होता है वर्ल्ड ट्यूना डे, जिस दिन इसकी जो थीम है वो है अर्थ ट्यूना और हेरिटेज। थर्ड मई के दिन प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट होता है और इसकी इस बार की जो थीम है वो है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेज। थर्ड मई को ही इस बार वर्ल्ड एस्थमा डे मनाया गया। ये मई के फर्स्ट ट्यूसडे को सेलिब्रेट होता है और इसकी थीम रही क्लोजिंग गैप इन एस्थमा केयर। 4 मई कोल माइनर्स डे और इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। इसके बाद देखिए 7 मई को मनाते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और इसकी थीम रही है #बी ह्यूमन काइंड। इसके बाद देखिए 8 मई, जिस दिन सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे और इसकी थीम है बी अवेयर, शेयर केयर, वर्किंग विद द ग्लोबल कम्युनिटी एज वन टू इम्प्रूव थैलेसीमिया नॉलेज। 9 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती होती है। 11 मई को सेलिब्रेट होता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे और इसकी थीम रही इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 12 मई को सेलिब्रेट हुआ इंटरनेशनल नर्सेज डे और इसकी थीम रही नर्सेज अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। इसके बाद देखिए 14 मई है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ये एक साल में 2 बार सेलिब्रेट होता है और इसकी इस बार थीम रही है लाइट पॉल्यूशन। 15 मई होता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़, इसकी थीम है फैमिलीज़ एंड अर्बनाइजेशन। 16 में बुद्ध जयंती, या जिसे आप कहते हो बुद्ध पूर्णिमा, सेलिब्रेट होता है। 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता है और इसकी थीम रही डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ फॉर ओल्डर पर्सनस एंड हेल्दी एजिंग। नेक्स्ट देखिए 17 मई को ही वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी सेलिब्रेट होता है और थीम है इसकी मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लीव लॉन्गर। तो यहाँ पे देखिए, हमने अभी तक के जितने भी डेज कवर किए हैं उन सभी को पढ़ा, साथ ही में हमने उनकी थीम्स भी कवर करी हैं, जिससे आपको बार बार आप पढ़ोगे तो आपको ईजिली वो याद रहेगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड फ्रांस न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो अभी रिसेंटली फ्रांस में नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है यहाँ पे देखिए
एलिज़ाबेथ बॉर्न। तो एलिज़ाबेथ बॉर्न ये बन गई है अब फ्रांस की नई प्राइम मिनिस्टर। याद इम्पॉर्टेंट बात क्या है देखिए, शी बिकेम ओनली द सेकेंड वुमेन। भाई वो इस पोस्ट को होल्ड करने वाली, आप कह लीजिए फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर बनने वाली सेकेंड वुमेन है। बॉर्न द लेबर मिनिस्टर इन फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। प्रीवियस गवर्नमेंट सक्सीड्स जीन कैस्टेक्स। तो इन्होंने किसे सक्सीड किया है? जीन कैस्टेक्स को इन्होंने सक्सीड किया है। शी ऑल्सो सर्व्ड एज अ फ्रांस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इन 2018। तो ये 2018 में फ्रांस की ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के पद पे इन्होंने काम किया है और अब ये फ्रांस की क्या बन गई हैं? प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। बात करें देखिए रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स की, तो उज्बेकिस्तान में प्रेसिडेंट पद पे दोबारा से री इलेक्ट हुए शावकत मिर्जियोयेव। इसके अलावा देखिए स्वीडन में पहली प्राइम मिनिस्टर, फीमेल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई हैं, उनका नेम है मागदीला एंडरसन। पेट्रो फियाला ये चेक रिपब्लिक के नए प्राइम मिनिस्टर बने। शेख सबा अल खला अल सबा ये कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर बनी हैं। और जापान में प्राइम मिनिस्टर पद पर री इलेक्ट हुए हैं फूमियो किशिदा। तो मैं आपको देखिए सभी चीज़ें रिवाइज़ भी करवाती चलती हूँ, जिससे हमारा पुराना जो करंट अफेयर्स है वो साथ में चलता रहेगा। क्वेश्चन है हमारा देखिए अगला, हु अमंग द फॉलोइंग्स हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इन ईस्ट दिल्ली। तो किसने पूर्वी दिल्ली में पहले आवासीय इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है? सही आंसर हो जाएगा मनीष सिसोदिया। अच्छा, मनीष सिसोदिया कौन है? तो ये दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और इन्होंने ही इस चार्जिंग स्टेशन को इनॉग्रेट किया है। इसको सेटअप किया गया है देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्राटेक कंपनी, एक कंपनी है EVRE। इस कंपनी के द्वारा ये चार्जिंग स्टेशन लगाया गया है और ये ईस्ट दिल्ली का पहला रेजिडेंशियल जो है चार्जिंग स्टेशन है। करंटली जो EVRE कंपनी है ये ऑपरेट कर रही है अराउंड 700 चार्जिंग स्टेशंस इन डिफरेंट सिटीज़। तो अलग अलग सिटीज़ में 700 चार्जिंग स्टेशंस को क्या करती है? ये ऑपरेट करती है। तो आपको तो बस सिंपली ध्यान रखना है कि इसको इनॉग्रेट किसने किया है। दिल्ली की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि हमारी नेशनल कैपिटल है और ये यूनियन टेरिटरी भी है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल, चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी से हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी आम आदमी पार्टी से हैं। कौन है? मनीष सिसोदिया। राज्यसभा सीट से यहाँ पे 3 और लोकसभा की सीटें आती हैं यहाँ से 7। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच सिटी इंडिया होस्टेड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस एंटी टेरर बॉडी मीटिंग। तो कौन से शहर में भारत ने SCO की जो आतंकवाद विरोधी निकाय बैठक है इसकी मेजबानी की है? बात करते हैं यहाँ पे सिटी की, तो राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये होस्ट किसने किया है? देखो ये भी पूछ सकते हैं, इसको इंडिया ने होस्ट किया है ना। ये पूछा जा सकता है कि जो SCO की एंटी टेरर बॉडी, रीजनल एंटी टेररिस्ट जो ये स्ट्रक्चर है, इसकी जो मीटिंग हुई है इसे होस्ट किसने किया है? एक ही क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इंडिया। तो इस मीटिंग की बात करते हैं तो देखिए ये मीटिंग 16 मई को शुरू हुई थी, अब ये 19 मई तक ये मीटिंग चलेगी, जिसमें SCO ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं उन्होंने वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड है। इससे पहले नवंबर 2021 में 3rd रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था अफ़गानिस्तान पे, और ये कहाँ पे कराया गया था? इसको न्यू दिल्ली में कराया गया था। SCO की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी शुरुआत हुई 15 जून 2001 में। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में और सेक्रेटरी जनरल हैं जांग मिंग। 8 इसकी मेंबर स्टेट्स हैं जिसमें है चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो ये हैं SCO के करंटली जो हम मेंबर स्टेट्स बात करें तो। अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच सेंचुरी इन राजस्थान वॉज नोटिफाइड एज इंडियाज़ 52nd टाइगर रिजर्व। तो देखिए फाइनली इसको भारत की 52वें बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित कर लिया गया है और ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान स्टेट में है। सबसे पहली बात तो ये आपको याद रखनी है,
फिर अगर हम उसके नाम की बात करते हैं तो उसका नाम है रामगढ़ विषधारी सेंचुरी, जो कि इंडिया का 52 नंबर का जो है टाइगर रिजर्व नोटिफाइड किया गया है। रामगढ़ विषधारी सेंचुरी जो कि राजस्थान में है, ये याद रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व नोटिफाइड किया गया है, 52 नंबर का, और राजस्थान से ये चौथा टाइगर रिजर्व है, ये ध्यान रखिएगा। इससे पहले है रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, तो ये राजस्थान में 3 पहले से थे टाइगर रिजर्व, अब चौथा कौन सा बन गया है, रामगढ़ विषधारी सेंचुरी। अगर हम 2019 की देखिए एक रिपोर्ट आई थी स्टेटस ऑफ टाइगर्स के ऊपर, उसमें बात करते हैं तो भारत में 2967 टाइगर्स हैं, यानी 2967 टाइगर्स है 20 स्टेट्स में, पूरी कंट्री में। तो ये 2019 की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे संख्या दी गई है। बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे राजस्थान स्टेट की, तो आप देख सकते हैं ये है राजस्थान, जो कि एरिया वाइज अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन वहीं अगर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो ये 7वें नंबर पे आता है। पॉपुलेशन में जो सबसे बड़ा स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई 30 मार्च 1949 में। यहाँ पे लिटरेसी रेट है 66.1%, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। कैपिटल है इसकी जयपुर। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और गवर्नर है यहाँ पे कालराज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रीनको ग्रुप इज सेटिंग अप द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्लांट इन विच स्टेट। देखिए जो ग्रीनको ग्रुप है ना, ये किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा भंडारण संयंत्र स्थापित कर रहा है, तो ये कौन सा स्टेट हो जाएगा, ये है आंध्र प्रदेश। और कौन कर रहा है, ग्रीनको ग्रुप कर रहा है। तो 5230 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, जिसको पूरा मतलब सेटअप होने में लगभग $3 बिलियन की कॉस्ट आएगी, जो कि आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे, डोंट वरी। और आप देख सकते हैं इसमें आउट ऑफ 5230 मेगावाट में 3000 मेगावाट जो होगा वो सोलर से जनरेट किया जाएगा, 550 मेगावाट विंड के थ्रू जनरेट होगी, और 1680 मेगावाट जो है वो पंप स्टोरेज कैपेसिटी होगी 6 घंटे के लिए। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है अलग अलग, आपको सिंपली ध्यान रखना है स्टेट का नाम जो कि है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो लोकसभा की सीट्स हैं यहाँ पे 25, राज्यसभा की सीट्स आती हैं 11। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क में देखिए है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क एंड पापीकोंडा नेशनल पार्क। डैम्स में यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, एक तो नागार्जुन सागर डैम जो कि कृष्णा रिवर पे है, सेकंड इम्पॉर्टेंट है श्री सैलम डैम जो कि है कृष्णा रिवर पे। तो ये 2 डैम्स आपसे आंध्र प्रदेश से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन लेमैन टू बी डिक्लेयर्ड अ सेंट बाय पोप फ्रांसिस। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोप फ्रांसिस के द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय आम आदमी कौन बने हैं। इनका नेम है देवा सहायम पिल्लई। तो पोप फ्रांसिस के द्वारा इनको जो है वो संत घोषित किया है, और ये पहले भारतीय आम आदमी बन गए हैं जिनको संत घोषित किया गया है, तो इसलिए इनका नाम ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ही वॉज एज नीलकंदन पिल्लई इन अ हिंदू अपर कास्ट फैमिली इन प्रेजेंट डे कन्याकुमारी। जो भी कन्याकुमारी है प्रेजेंट में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने अपना जो आप कह लीजिए रिलीजन है वो चेंज किया था और कन्वर्ट हो गए थे क्रिश्चियनिटी में 1745 में। देवाश्रयम वॉज रिकमेंडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ बेटिफिकेशन बाय द वेटिकन इन 2004 एज द रिक्वेस्ट ऑफ द कोटर डायोकीज तमिलनाडु बाइशॉप्स काउंसिल। देखिए यहाँ पे आपको ये ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान रखना है। तो एक तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनका नाम क्या है, तो देवाश्याम पिल्लई। सेकंड एक ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकती हैं, देखिए अगर थोड़ा सा डीपली पूछने लगे कि इन्होंने जो है वो अपना रिलीजन कब चेंज किया, यानी क्रिश्चियनिटी में कब आए, 1745 में, ये पूछ सकते हैं आप लोगों से। अगला क्वेश्चन है हमारा द 75th कैंस फिल्म फेस्टिवल 2022 ओपनड इन विच कंट्री।
जो 75th नंबर का कांस फेस्टिवल है ये किस देश में शुरू हुआ है? सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो ये फेस्टिवल शुरू हुआ है फ्रांस में, और इंडिया को यहाँ पे ऑफिशियली कंट्री ऑफ ऑनर एक तरीके से इंडिया रहा, इस एडिशन में रहेगा। और ये पहली बार होगा दैट दिस ऑनर हैज़ बीन बेस्टोड ऑफ एनी कंट्री, कि किसी भी कंट्री को इस तरीके का सम्मान दिया जाएगा, ऐसा इस बार पहली बार हुआ है। या सिनेमा हॉल जिसे कहते हैं ओलंपिया स्क्रीन हैज़ बीन डेडिकेटेड टू इंडिया, और इसको इंडिया को देखिए यहाँ पे समर्पित किया गया है 22 मई को। यहाँ पे क्या होगा, फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ अनरिलीज्ड मूवीज़, यानी जो भी मूवी रिलीज़ नहीं हुई है उन फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए इसे भारत को समर्पित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये फेस्टिवल शुरू कहाँ पे हुआ है, फ्रांस कंट्री में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए विच म्यूज़िक बैंड हैज़ वॉन द बिलबोर्ड्स म्यूज़िक अवार्ड्स 2022, जो कि कहाँ पे हुए, लास वेगस में हुए। तो इसमें देखिए कैटेगरी कौन सी है, बैंड की कैटेगरी, यानी ग्रुप वाली जो कैटेगरी होती है उसमें ये अवार्ड मिला है किसे, BTS को। और सभी लोग तो फ़ैन होंगे ही BTS के, तो भाई BTS ने एक हिस्ट्री भी यहाँ पे क्रिएट करी है। आप देख सकते हैं ये 6 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए थे, जिसमें से इन्होंने 3 अवार्ड जीत लिए हैं और एक हिस्ट्री भी इन्होंने क्रिएट करी है। बिलबोर्ड म्यूज़िक जो अवार्ड्स है ये आर्टिस्ट को ऑनर यानी सम्मान देते हैं अक्रॉस द जनरेस whose music has received the most fanfare over the past year। तो उन्हीं को सम्मानित करने के लिए ये जो अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं। बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। देखिए BTS जिसे बैंगटन बॉयज़ के नाम से जानते हैं, मतलब इनका फुल नेम है, और साउथ कोरिया का ये बॉय बैंड है जो कि 2010 में बना था, और इनका जो पहला डेब्यू आया था वो था 2013 में। इनमें मेंबर्स कौन है, आपको पता है कि 7 मेंबर्स हैं, जिन, शुगा, जे होप, RM, जिमिन, V एंड जंगकुक। तो ये इनके शॉर्ट्स में एक तरीके से आप कह सकते हो निक नेम्स हैं। वैसे BTS के बारे में मुझे लगता है कि सभी को पता ज़रूर होगा। अब यहाँ पे कुछ और आर्टिस्ट की बात करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। जैसे फीमेल आर्टिस्ट में विनर रही हैं ओलिविया रोड्रिगो, मतलब फीमेल आर्टिस्ट में ये अवार्ड इन्हें मिला। मेल आर्टिस्ट में अवार्ड मिला है ड्रेक को। रैप मेल आर्टिस्ट में भी मिला है ड्रेक को। ड्यू, जैसे मैंने आपको बोला था ना बैंड यानी ग्रुप, इस कैटेगरी में किसे मिला है, BTS को मिला है। नेक्स्ट देखिए टॉप सेलिंग सॉन्ग, जिनका सॉन्ग सबसे ज़्यादा बिका है उसमें मिला है BTS के बटर सॉन्ग को। रैप सॉन्ग है इंडस्ट्री बेबी। रॉक एल्बम, ये कौन सी एल्बम है, स्केल्ड एंड IC, 21 पायलट्स। और कंट्री आर्टिस्ट की बात करें तो कंट्री आर्टिस्ट में अवार्ड मिला है टेलर स्विफ्ट को। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट्स होते हैं, वो भी हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस फॉर डॉक्टर्स। तो किसने डॉक्टर्स के लिए पेशेवर क्षतिपूर्ति बीमा को शुरू किया है, और ये बीमा शुरू किया है ICICI लोम्बार्ड ने। अब इस पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो एक तरीके से मान लीजिए अगर उनसे विभिन्न मानवीय त्रुटियों के दायरे में वो उनको सहायता प्रदान करेगा, यानी अगर कोई भी ह्यूमन एरर होती है तो उसके अगेंस्ट में जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जो पेशेंट्स के लिए पेशेवर सेवाएं प्रदान करते समय हो सकती है। कि वो मान लीजिए किसी पेशेंट को सर्व कर रहे हैं और कोई ह्यूमन एरर हो जाती है उनसे, तो यहाँ पे उनकी हेल्प करेगा ये, और इसे ही ICICI लोम्बार्ड ने लॉन्च किया है। अगला है स्टॉक एक्सचेंज जो BSE है यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैज़ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ होम एज द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अभी चेयरमैन पद पे किसे अपॉइंट करने की मंजूरी दे दी है, सही आंसर है SS मुंद्रा। और ये किसके चेयरमैन बनेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, ये भी हमें ध्यान रखना है। He retired as the Deputy Governor of RBI on 30 जुलाई 2017। इन्होंने अपने 3 साल का जो कार्यकाल था वो पूरा कर लिया था। उसके बाद ये इस पद से रिटायर हो गए थे, और उससे पहले जो लास्ट पोजीशन थी उनकी वॉज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो बैंक ऑफ बड़ौदा के। तो सिंपली ध्यान रखना है। और अब ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में
चेयरमैन पद पे अपॉइंट किए जाएंगे। कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए जैसे राम बाबू प्रसाद ये सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए डायरेक्टर अपॉइंट किए गए। पुष्प कुमार जोशी ये HPCL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने। सुदर्शन वेनु ये TVS मोटर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल BS राजू ये इंडियन आर्मी में वाइस चीफ पद पे अपॉइंट किए गए हैं। तो ये सभी भी हमें ध्यान रखनी है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री ने उबेर कप 2022 जीता है? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो है साउथ कोरिया। देखिए थोड़ी सी बात ध्यान रखिएगा कि जो उबेर कप होता है ना, ये वुमेंस की जो बैडमिंटन चैम्पियनशिप होती है उसे कहते हैं। और इससे पहले हमने एक कप और पढ़ा था थॉमस कप, ये होती है मेंस की बैडमिंटन चैम्पियनशिप, जिसको कौन सी टीम ने जीता? पहली बार इसे इंडिया की टीम ने जीता है, ये आपको याद रखना है। तो साउथ कोरिया की टीम ने यहाँ पर जो चाइना है इसको डिफीट किया है और उनका ये दूसरा उबर कप टाइटल है। थॉमस कप को ध्यान रखिएगा कि इंडिया टीम के द्वारा इस बार थॉमस कप जीता गया। बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए पहला जो खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी टूर्नामेंट है ये कहाँ पे शुरू होगा? तो जमशेदपुर में शुरू होगा। फॉर्मूला जो 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स है ये किसने जीती है? चार्ल्स लेक्लर्क ने। वहीं बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीती है फरारी के रेसर चार्ल्स लेक्लर्क ने। और सऊदी अरेबियन जो ग्रैंड प्रिक्स हुई है ये जीती है मैक्स वर्स्टपेन ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं फिनिश। चलिए फटाफट से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हसन शेख मोहम्मद ये किस देश के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सोमालिया। इसके बाद है कौन सी कंट्री है एग्री हुई है टू बाय 500,000 टन ऑफ व्हीट फ्रॉम इंडिया? तो कंट्री कौन सी है? इजिप्ट। इसके बाद देखिए कौन सी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बुद्ध जयंती के ओकेज़न पर पहुँचे? तो कहाँ पे गए थे? ये गए थे नेपाल में। इसके बाद देखिए इसरो के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया मैन रेटेड रॉकेट बूस्टर फॉर द गगनयान मिशन 2023 कहाँ ये परीक्षण किया गया? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि है श्री हरिकोटा में। कौन से स्टेट ने टॉप किया है इन गुड्स एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन बाय बिजनेसेस एंड डीलर्स? तो राइट आंसर इज महाराष्ट्र। इसके बाद है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू सीमेंस इंडिया बोर्ड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? तो इस पद पे अपॉइंट किया गया है सिंधु गंगाधरन को। नेक्स्ट है CBSE के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुई हैं? निधि छिब्बर। हु वॉन द इनॉग्रल एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022? ये अवार्ड जीता है एना क्वेबेला ड्यूबा ने। हु वॉन द मेंस सिंगल टेनिस टाइटल एट द 2022 इटालियन ओपन? तो इसमें मेंस सिंगल का जो टाइटल जीता है नोवाक जोकोविच ने जीता है। कल मैंने आप लोगों से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा था, देखिए जो गिफ के क्रिएटर हैं गिफ के उनका नाम बताना था, क्योंकि उनका भी हाल ही में निधन हुआ। उनका नाम है स्टीफन विलहाइट। सेकंड था FIH की जो जूनियर वुमेंस हॉकी वर्ल्ड कप है ये कौन सी टीम ने जीती है? नीदरलैंड्स ने जीती है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर करे हैं। आज के कमेंट है प्रिया एंड विप्लव कुमार का। चलिए फिर आज हमारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला है बाय व्हाट नेम अशोका इज जनरली रेफर्ड टू इन हिज इंस्क्रिप्शंस? तो हमें बताना है कि जो अशोक हैं महान सम्राट रहे हैं, उनके जो इंस्क्रिप्शंस थे ना उनमें सामान्यतः उन्हें किस नाम से जाना जाता है, ये बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है चाणक्य जो है वो किसके दरबार में मंत्री थे, किसके कोर्ट में मिनिस्टर थे? तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है। मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से भी आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।